जारी है। दिल्ली, हरियाणा और यूपी में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में बर्फबारी के कारण कई इलाकों में तापमान 0 डिग्री से भी नीचे पहुंच चुका है और इस कारण यहां बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जिसका असर उत्तर भारत के राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में बारिश और घने कोहरे का अलर्ट है। धुंध का सबसे ज्यादा असर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में दिख रहा है। दिल्ली में विजिबिलिटी घटने से ट्रेनें और कुछ फ्लाइट्स लेट चल रही हैं। ये कुछ तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीरें हैं ये। अक्षरधाम, मयूर विहार रेलवे स्टेशन और एम्स एरिया की आप तस्वीरें देखिए। शीतलहर का कहर लगातार जारी है क्योंकि लगातार पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है। उसका असर पूरे उत्तर भारत पर देखने को मिल रहा है और कई जगह ऐसी हैं जहां पर फॉग होने के बाद विजिबिलिटी बेहद कम, ना के बराबर हो गई है, जिसके बाद आपको बता दें कि ठिठुरन जैसी सर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अक्षरधाम की तस्वीर, मयूर विहार रेलवे स्टेशन और एम्स एरिया की ये तस्वीरें, जहां पर शीतलहर का कहर जारी है। इसके अलावा फॉग जैसी स्थिति भी बनी हुई है। सुबह और शाम के समय ज्यादातर फॉग जो है देखा जा रहा है और ऐसे में लोगों को अब आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के समय जो लोग निकलते हैं उनको खासतौर पर फॉग के बाद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे में अभी देखिए, आने वाले और भी कुछ दिनों में सर्दी बढ़ती हुई नजर आएगी। मौसम विभाग की तरफ से भी लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। आने वाले कुछ दिनों में बारिश होने की भी संभावना है, ओलावृष्टि गिरने की भी संभावना देखी जा रही है। तो चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। दिनेश सहरावत हमारे साथ पलवल से जुड़ चुके हैं, गगन सागर हमारे साथ कुरुक्षेत्र से और कृष्ण जिंदल कालावाली से जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका ही रुख करना चाहूंगी दिनेश, पलवल में फिलहाल अभी क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि आज का सबसे पहले तापमान पूछना चाहूंगी। कल थोड़ा बहुत जरूर राहत मिलती हुई नजर आई है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या कुछ रहेगा? हाँ, देखिए पलवल का मौसम लगातार करवट ले रहा है। जी। कल की बात करें तो कल दोपहर बाद हल्की धूप निकल गई थी, जिससे कहीं न कहीं लोगों को सर्दी से राहत मिली थी। आज फिर एक बार कोहरा पलवल जिले में छाए हुआ है। पलवल का आज का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के करीब है। तो ऐसे में जो आज का जो मौसम विभाग की जो चेतावनी है, आने वाले 2 दिनों में बादल छाए रह सकते हैं, हल्की बूंदाबांदी भी 2 दिनों के अंदर हो सकती है। तो जिस तरह से जी। आज का मौसम का तापमान की बात करें, जिस तरह से 10 डिग्री से 11 डिग्री सेल्सियस, जो कुछ देर पहले जो 10 डिग्री सेल्सियस था, 11 डिग्री सेल्सियस के करीब पलवल का जो जी। तापमान पहुंच गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को आने वाले दिनों में सर्दी और परेशान करने वाली है। अभी सर्दी से राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि हम्म। कल धूप जरूर खिल गई थी, लेकिन फिर आज कोहरा छाया हुआ है। तो आने वाले दिनों में बादल भी छाए रहेंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सर्दी और बढ़ेगी। हल्की बूंदाबांदी यदि होती है तो सर्दी और ज्यादा लोगों को परेशान करती है, क्योंकि जब जब बूंदाबांदी होती है, बारिश होती है, तो सर्दी और बढ़ जाती है। तो ऐसे में लोगों को परेशानियां होती हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में लोग अगर बारिश में आने जाने सफर करने वाले लोग हैं, बाइकों पर जो सफर करते हैं वो भीग भी जाते हैं। तो ऐसे में बीमारियां भी कहीं न कहीं घेर लेती हैं, क्योंकि सर्दी जी। से कारण होने वाली बीमारियां भी लोगों को जकड़ लेती हैं, जिसके कारण जिला अस्पताल की बात करें या फिर निजी अस्पतालों की बात करें, ओपीडी की संख्या भी बढ़ जाती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के भी लोगों से यही अपील है कि सर्दी के मौसम में हम्म। अपने आप को बचाएं, जरूरी हो घर से बाहर निकलें। जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा सर्दी प्रभावित करती है। तो ऐसे में उनसे लोग अपील है कि घरों में रहें, बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। जी। लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो जिस तरह से सर्दी ज्यादा पड़ती है, तो कोहरा भी कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करता है, यातायात भी बाधित होता है। कोहरे की वजह से ट्रेनें लेट चलती हैं, बसें भी लेट हो जाती हैं, क्योंकि धीमी गति से जो है यातायात चलता है। क्योंकि अगर तेज वाहनों को चलाते हैं तो हादसे तक हो जाते हैं। ऐसे में यातायात पुलिस की भी लोगों से यही अपील है कि अपने अपने वाहनों को धीमी गति से चलाएं, रिफ्लेक्टर टेप लगवाएं, फॉग लाइट का यूज करें। क्योंकि रिफ्लेक्टर टेप जब फॉग लाइट पर पड़ती जी। जो फॉग लाइट जब रिफ्लेक्टर टेप पर पड़ती है, तो दूसरा वाहन दिख जाता है, जिसकी वजह से पता चलता है कि आगे दूसरा वाहन है, और अपनी जो है गति वाहन की धीमी जो ड्राइवर करते हैं। तो ऐसे में सड़क हादसों से बचा जा सकता है। लेकिन फिर भी देखा जाता है कि कई जगहों पर जो है हादसे हो जाते हैं, और इसको लेकर कहीं ना कहीं पीडब्ल्यू विभाग ने जो है गांवों की सड़कें हैं उस हम्म। पर व्हाइट पट्टी जरूर लगवाई है। नेशनल हाईवे ने हाईवे पर कहीं ना कहीं व्हाइट पट्टी और रिफ्लेक्टर पट्टियां
लगवाने का इंतजाम किया है ताकि लोगों को सड़क हादसों से बचाया जा सके। जी। जिस तरह से सर्दी ये पड़ रही है, ये कहीं ना कहीं गेहूं की फसलों के लिए, जो किसानों के लिए लाभदायक है, लेकिन कुछ फसलें ऐसी हैं उसके लिए कहीं ना कहीं जो बारिश है ये नुकसान पहुंचा रही है। जिस तरह से आलू की फसल है, आलू की फसल में बारिश के नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं आलू में सड़ने लगा है, जिसकी वजह से किसानों को इसका नुकसान है। तो ऐसे में जो है पलवल की और बात करें तो पलवल में व्यापारियों पर भी इसका असर पड़ रहा है। जब जब धूप निकलती है तो व्यापारियों के पास ग्राहक आसानी से पहुंच जाते हैं और उनकी दुकानदारी अच्छी चलती है, लेकिन अब सर्दी के कारण दुकानदारों अपने मायूस बैठे हैं दुकानों पर, क्योंकि ग्राहक घर से नहीं निकल पा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। तो बात करें जो है सर्दी की वजह से रैन बसेरे में भी पलवल जिला गगन प्रशासन से की व्यवस्था की हुई कुरुक्षेत्र, है। रैन बसेरे में लोग माफ आकर कीजिएगा, ठहर सकते गगन भी हैं। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गगन, फिलहाल कुरुक्षेत्र का जिक्र करें तो कुरुक्षेत्र में फिलहाल अभी सर्दी कितनी है, तापमान क्या कुछ है, और आने वाले दिनों में मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? हाँ बिल्कुल चविष्का, इस समय कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो तापमान जो है 9 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। देखिए अभी भी देखिए सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए और कल जिस तरीके से अनुमान जो है जिस तरीके से परसों जी। हल्की बूंदाबांदी हुई थी, उसके बाद कल सूर्य देवता ने दर्शन दिए थे, लोगों के चेहरे खिल चुके थे। कहीं ना कहीं देखिए जो लोग हैं ठंड से राहत पाने में राहत जो है जरूर पाई लोगों ने, और साथ के साथ देखिए किसानों के चेहरे भी खिले, क्योंकि हल्की फुल्की बरसात होती है तो गेहूं की फसल के लिए काफी लाभदायक होती है, और फसलों के लिए भी या सब्जियों की फसल की बात की जाए उनके लिए भी देखिए कम मात्रा में बरसात होती है इन दिनों में तो लाभदायक होती है। कहीं ना कहीं देखिए चारों तरफ जो लोग हैं धूप खिलने की वजह से काफी उनके चेहरे भी खिलते हुए नजर आ रहे हैं, और देखिए बाजारों में भी जिस तरीके से दुकानदारों के चेहरे भी खिल चुके हैं, क्योंकि अधिक ठंड पड़ने की वजह से जिस तरीके से बात की जाए तो कोहरा इतना पड़ गया था कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, जरूरी काम था तभी घरों से बाहर निकल रहे थे। इससे दुकानदारी पर भी इसका काफी असर देखने को मिल रहा था। देखिए स्कूलों की छुट्टियां भी जिस तरीके से 15 तारीख तक कही गई थी ये और देखिए अभी आने वाले दिनों में मौसम विभाग के द्वारा जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की गई है कि बरसात फिर से हो सकती है, ठंड अभी और बढ़ सकती है, तापमान में गिरावट आ सकती है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि लोग जो है अब अपने आप को कवर कर कर ही घरों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में देखा जाए तो तमाम जो प्रशासन है, सरकार है, वो इस बार जो है काफी अलर्ट देखने को मिल रही है, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता था कि ठंड पड़ने की वजह से जो है जिन लोगों के पास खुद के मकान नहीं है वो जी। ठंड पड़ने की वजह से कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। इसको लेकर हरियाणा सरकार के द्वारा जो है रैन बसेरे बनाए गए जिनका लोग लुत्फ उठाते हुए नजर भी आए, उन्हें जी। तमाम जो सुविधाएं हैं ताकि वो ठंड से रात के समय में बच सके और चैन की नींद जो है सो सके, इस तरह के प्रबंध जो है पूरे प्रदेश के अंदर किए गए हैं। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन के द्वारा भी लगातार जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो है लोगों से अपील यही की गई थी कि अपनी गाड़ी की पार्किंग लाइट जो है जलाकर जरूर चले, रिफ्लेक्टर टेपे जरूर लगाए, जी। और धुंध के समय में अपने वाहनों की गति है जो धीमी रखे। तो ऐसे में देखिए लगातार जो है लोगों से यही प्रशासन के द्वारा अपील की गई थी। कुछ लोग तो देखिए कुरुक्षेत्र जिले में देखिए जी। प्रशासन के जो एडवाइजरी जारी की गई है उसका पालन जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका एडवाइजरी का पालन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में आम जनता को ही खुद जो लोग एडवाइजरी का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें जो इसका नुकसान जो देखिए उठाना पड़ सकता है, क्योंकि धुंध पड़ने की वजह से काफी हादसे भी देखने को मिलते हैं। ऐसे में प्रशासन पुलिस के लगातार जो है नाके लगाए जा रहे हैं, लोगों से लगातार अपील भी की जा रही है। वहीं डॉक्टरों की बात की जाए तो डॉक्टरों के दो अस्पतालों में जो मरीज आ भी रहे हैं वो ठंड लगने की वजह से जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, इस तरह के केसेस लगातार आते हुए नजर आ रहे हैं, और डॉक्टरों के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है कि अपने आप को कवर कर कर ही घरों से बाहर निकले, बिल्कुल गर्म गगन, पानी का बेहद सेवन जरूरी भी करे, हो और जाता है, किसी अपना भी खुद तरह का की कोई ख्याल रखना ठंड भी या बेहद सर्दी जरूरी है। लौटूंगी आपके पास, कृष्ण भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कृष्ण, देखिए कालावाली का जिक्र करें, अभी वहां पर तापमान क्या कुछ है, ठंड का सितम कितना लोग झेल रहे हैं, किस तरीके से डील कर रहे हैं, क्योंकि लगातार सर्दी बढ़ रही है अब? जी बिल्कुल। अगर हम कालाबाड़ी की बात करें तो कालाबाड़ी में ठंड का असर बिल्कुल देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो फॉग है वो सुबह का समय तो होती है, लेकिन जैसे ही 9 बजने का समय होता है तो धूप जो सूर्य देवता वो अपने दर्शन देते हैं, और आज भी सूर्य देवता ने अपने दर्शन दिए हुए हैं, और जो धूप है बहुत अच्छी खिली हुई है, और उस तरीके से जो सर्दी का कह रहा है, लेकिन जो ठंडी हवा चल रही है उस तरीके से सर्दी का एहसास जरूर हो रहा है, और सर्दी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। और जो शनिवार को बरसात हुई थी, बरसात से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि जो बरसात हल्की बरसात हुई है किसानों की फसलों के लिए
फायदेमंद है और किसानों को उम्मीद है कि इस बार इस बरसात से उनकी फसल अच्छी होगी, उनकी आमदन अच्छी होगी और उनकी फसलों में इजाफा होगा। और उस तरीके से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। और उसी तरीके से हम अगर ठंड की बात करें तो ठंड जो बेसहारा पशु है, जो आवारा पशु है, जो कहीं ना कहीं सड़कों पर घूमते हैं, और ठंड उनके लिए आफत बन कराती है, क्योंकि जो कहीं ना कहीं जो पशु और ठंड से बचने के लिए इधर उधर भागते हैं और लड़ते झगड़ते हैं, तो कई बार सड़क हादसों का कारण भी बनते हैं। और उस तरीके से अगर हम झुग्गी झोपड़ी वालों की बात करें तो झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए भी ये ठंड जो है कहीं ना कहीं एक आफत बनकर आती है, क्योंकि उनके लिए जो झुग्गी झोपड़ी में रहना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है और बरसात के दिनों में बिल्कुल और भी मुश्किल हो जाता है। उस तरीके से सरकार व प्रशासन ने रैन बसेरों का प्रबंध किया हुआ है। और जो रैन बसेरा वो नगर पालिका के अंदर बनाया जाता है, हर साल की तरह इस बार भी नगर पालिका के अंदर रैन बसेरा बनाया गया और 14 बेडों की व्यवस्था की गई है। वहां पर बिल्कुल कृष्ण, देखने वाली बात होगी आने वाले समय में जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से अब ये एडवाइजरी जारी की जा रही है कि बारिश हो सकती है, हरियाणा के कुछ जिलों में ओलावृष्टि भी हो सकती है, तो किस तरीके से लोग डील करते हुए नजर आएंगे। बेहद शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार देखिए सर्दी बढ़ती नजर आ रही है, अब लोग सर्दी को झेलने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि कोहरा लगातार बना हुआ है, विजिबिलिटी काफी कम है, पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी हो रही है, जिसका असर पूरे उत्तर भारत पर देखने को मिल रहा है। देखिए लगातार शीतलहर और कोहरे का जो सितम है वो लोग झेल रहे हैं, क्योंकि अब सर्दी लगातार बढ़ रही है और शीतलहर से कब तक छुटकारा मिलेगा, कब तक रियायत लोगों को मिलेगी, ये भी अभी कहना नामुमकिन है, क्योंकि अभी और भी सर्दी बढ़ने की आशंका जो है देखी जा रही है। लगातार मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है।